In this video, I am going to tell you the best books of organic chemistry for JEE. हम एकदम बिगनर लेवल की बुक से शुरू करेंगे जो बेसिक है, जो सभी को पढ़नी है, और वहाँ से लेके हम एकदम एडवांस लेवल की बुक्स तक भी जाएंगे विच विल हेल्प यू गेट अ रैंक इन टॉप 100 और विल हेल्प यू परफॉर्म वेल इन ओलंपियाड्स। इसी तरह की सिमिलर वीडियोस मैंने बाकी सब्जेक्ट्स की भी बना रखी है, आप ऊपर यहाँ नोटिफिकेशन आएंगे उनको देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट अ वीडियो फ्रॉम मी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो एंड मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, मैं उसको देख के वीडियो बना लूँगा। ऑलराइट, और अगर आप मुझसे पढ़ना भी चाहते हैं कि यार हम अभी आपसे टिप्स ले रहे हैं, आप अगर हमें पढ़ाएं भी, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप जाके एकेडबूस्ट ऐप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने और मेरी टीम ने आपको पूरी तैयारी कराई है जेई के लिए, जिसमें आपके लेक्चर्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो गई, डीपीपीस, सब कुछ उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो वो सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेसिक लेवल की बुक्स के साथ। ये बेसिक लेवल की बुक्स वो है जो हर बच्चे को करनी है फॉर क्लियरिंग जेई। दिस इज द बेयर मिनिमम। ऑलराइट, और जैसा मैंने आपको बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी बोला है, वो केवल 2 ही बुक्स हैं, एक आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एक होती है आपकी कोचिंग क्लास का जो मटेरियल है वो। अब यहाँ पे एक अच्छी बात ये है ऑर्गेनिक के अंदर कि ऑर्गेनिक के अंदर आप अपनी कोचिंग के स्टडी मटेरियल के अलावा कहीं से भी पढ़ते हो, इट इज़ सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोचिंग मटेरियल ही रहेगा, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों, वो मैं समझाता हूँ। जेई के अंदर जिस तरह के सवाल आते हैं ना, जेई नीट या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको कोचिंग्स के अंदर बताया जाता है कि अगर आपको लेट से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसमें क्लियर क्राइटेरिया बता देते हैं कि पहले ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, और 4-5 एक्सेप्शन, चलो ठीक है। आपको किसी बुक में ये सब नहीं मिलने वाला है। बुक्स वाले क्या करेंगे, वो आपको जनरलाइज्ड थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता देंगे। अब वो ज्ञान के लिए तो अच्छा है, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चंस आप केवल तभी कर पाएंगे जब आप किसी प्रॉपर कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहले आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपने केवल ये कर लिया तब भी आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जेईई एडवांस के कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी है अपने कोचिंग के मटेरियल की, कि हमें जो भी हमारे टीचर्स ने पढ़ाया वो सब हमें आता हो, सब तरह के एक्सेप्शन, सब तरह के रूल्स, सब हम याद रखें अपने दिमाग में। आपको अगर एक अच्छा मटेरियल चाहिए हो, आप एकेडबूस्ट में एनरोल हो सकते हो, वहाँ पे हमने एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ाया जैसे आपको किसी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, और उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी भी पढ़नी रहेगी। एनसीईआरटी पढ़नी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जेईई मेन के अंदर थ्योरेटिकल भी पूछ लिए जाते हैं कई बार, जो एनसीईआरटी से ही उठ के आते हैं, जे स्पेशली जेईई मेन में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बेस लेवल जो आपका कंटेंट रहेगा वो आपका एनसीईआरटी कोचिंग रहेगा। स्पेशली कोचिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना, ये मैंने पहले आपको नहीं बोला, मैंने आपको फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल नहीं बोला था, लेकिन ऑर्गेनिक में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई हो और अब आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं थोड़ी इंटरमीडिएट बुक्स के ऊपर, ठीक है। अब इंटरमीडिएट बुक्स में वापस से मैं आपको गाइस एक एडवाइस ये दूंगा कि जो पब्लिकेशंस वाली बुक्स आती है ना, कि XYZ फॉर IIT JEE, XYZ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर JEE एडवांस, JEE मेन, ये बुक से थोड़ा सा दूर रहें। वाई, क्योंकि इनमें वही चीज़ हो जाती है, आपको ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे वो कोचिंग के अंदर ही आपको मिल सकते हैं। बुक्स वगैरह के अंदर क्या है, ना तो वो कॉन्सेप्चुअल बुक बन के रह जाती है, ना उससे आप कोचिंग वाली फील ला पाते हो, ठीक है। तो इस तरह की बुक्स बीच की एक चीज़ रह जाती है और उसमें मज़ा ही नहीं आता है। तो ये जो बुक्स आती है ना, XYZ फॉर IIT JEE, ये मैं कहूँगा आप अवॉइड करो गाइस। इवन अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट भी हो तो आप ट्राई करो कि आप किसी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह में एनरोल हो जाओ। एकेडबूस्ट में भी आप हो सकते हो, इतना काफ़ी अफोर्डेबल है वो कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स भी, तो आप वो करो, वो बेटर रहेगा। बुक्स की तरफ अपना मेन मटेरियल बनाने के लिए अवॉइड करना रहेगा, ठीक है। तो अब बुक कौन सी करनी है वो मैं बताता हूँ। आप करो स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक में स्टैंडर्ड बुक होती है आपकी, एक सोलोमॉन्स नाम करके एक बुक आती है जो MS चौहान द्वारा एडिटेड है, और MS चौहान तो काफ़ी रिनोन्ड ऑथर है ही, आप जानते हो। तो ये बुक आप कर सकते हो, ये मैंने पर्सनली भी सॉल्व करी थी, ठीक है। सोलोमॉन का जो ओरिजिनल एडिशन है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जेईई सिलेबस के बाहर भी जाती हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ज़्यादा होगे। मैं कहूँगा कि आप सोलोमॉन्स का जो MS चौहान वाला वर्जन है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो मिला नहीं था मुझे ऑनलाइन, मुझे MS चौहान वाली मिली थी, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, एक और बुक आती है पॉला ब्रूस यूरकानिस नाम करके, ये कोई फॉरेन ऑथर है और इनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन जेईई के सिलेबस के बाहर की भी आती है। तो थोड़ा सा बच सकते हैं इस चीज़ से, है ना, थोड़ा सा देख सकते हैं यार कि ऐसा ना हो कि हम ज़बरदस्ती बाहर की इन्फॉर्मेशन पढ़ डालें, ठीक है। तो अभी तक मैंने जो बताया, क्या क्या बताया मैंने आपको बोला कि एक तो आपकी कोचिंग की शीट बहुत अच्छे से पढ़नी है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप सोलोमॉन्स विद MS चौहान वाली वर्जन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इनफ थ्योरेटिकल एक बेस बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, काफ़ी कुछ आप सीख जाओगे। अब आपको अगर और एडवांस चीज़ें चाहिए, आपको अगर टॉप 100 वगैरह में फिनिश चाहिए, तो एक बुक मैं आपको बताऊंगा, वो आप और सॉल्व करें,
एक बुक आती है MS चौहान की प्रॉब्लम्स, एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम करके। ये बुक मैंने पर्सनली सॉल्व की थी और ये बहुत अच्छी बुक है। और ये अच्छी क्यों मैं बताता हूँ, इसमें केवल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इसमें वो सब थ्योरेटिकल बाजी नहीं है जो बाकी पब्लिकेशंस की बुक्स करती है, इसमें केवल क्वेश्चंस हैं। तो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब वो जेईई एडवांस्ड या उससे ऊपर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें या तो इस तरह के रिएक्शंस है जो सिलेबस में नहीं है, चलो वो तो एक बात है, लेकिन कई जगह पे मैकेनिज्म्स वाले और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं इस बुक में। तो अगर आप इस बुक को सॉल्व करते हैं, आपका बहुत अच्छा रिविजन भी होगा और आपका एक अच्छा, मतलब आपको अपना एक ज़मीन दिखेगी थोड़ी। अगर कोई हवा में बहुत ज़्यादा उछल रहा हो कि मुझे तो बहुत आता है, इस बुक को आप लगाइएगा, आपको काफ़ी, आप वापस से ट्रैक पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये आप करें, अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये अभी तक जो मैंने बताया दिस इज इनफ फॉर जेईई, इससे ज़्यादा पढ़ के कोई जेईई के लिए मतलब नहीं है, बिकॉज उसके बाद क्या हो जाता है कि फिर टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है। इससे बढ़िया कि आप फिजिक्स पढ़ लो या मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे दो, क्योंकि ऑर्गेनिक तो फिर भी छोटा सा पोर्शन है, केमिस्ट्री का भी 1/3 है, राइट। तो अभी तक जो मैंने बताया, एक्चुअली कोचिंग का मटेरियल करना भी इनफ होता है 90% नंबर लाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी को और आगे बढ़ना हो तो NCERT, सोलोमोन्स और एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर सकते हो। अब हम आते हैं थोड़ी और अच्छी बुक्स के ऊपर जो मैं पर्सनली किया करता था 11th-12th में। दिस इज जस्ट मोस्टली फॉर नॉलेज या ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई करना चाहे। एक मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप INCHO के पेपर्स सॉल्व करो, पिछले साल के इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के पेपर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स वाला जो पार्ट होता है और जो कार्बोनिल वगैरह वाला पार्ट है, उसमें इतने थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मैकेनिज्म्स के अंदर क्या करते हैं, बड़ी सी रिएक्शन दी होती है, उसमें बॉक्स बना देते हैं कि इसके बाद क्या बनेगा बताओ। तो तुम्हें वहाँ पे सारे सिनेरियोज इमेजिन करने पड़ेंगे यार, कि अगर मैं इस तरह की रिएक्शन करूंगा तो ये बनेगा, और फिर आगे की रिएक्शन से क्या बनेगा। अच्छा, फिर पता चला अच्छा ये तो गलत था, तो फिर सारी तरह की जो भी पॉसिबिलिटी सब लगा के देखो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, दिमाग खुलेगा, अब अवश्य लगाएं। मतलब ये जेईई एडवांस से भी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, तो प्लीज़ ट्राई देम, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू डेवलप सम एप्टीट्यूड, ओके। इसके अलावा एक बुक आती है आपकी पीटर साइक्स नाम करके, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पढ़ें। ये बुक मेरी जेईई प्रिपरेशन में शायद वन ऑफ द टॉप 3 बुक्स मैं आराम से कहूँगा जो मुझे बहुत पसंद थी, क्योंकि ये बुक एक तरह से एक लिटरेचर बुक की तरह लगती है और इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है उसकी, अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हो तो, बट अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड बुक, मज़ा आएगा एकदम, ठीक है। तो पीटर साइक्स आप पढ़ सकते हो, इतनी रिलेवेंट नहीं है जेईई के लिए, उसके अंदर केवल मैकेनिज्म्स की बात की गई है फॉर सम रिएक्शंस, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन मुझे याद है कि 1-2 क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुके हैं जो उस बुक के अंदर थे, तो बस ठीक है, मैंने बता दिया, जस्ट फॉर फन एक अच्छी बुक है, ओके। इसके अलावा कुछ बच्चे और ज़्यादा करते हैं, क्लेडेन और जेरी मार्च पता नहीं क्या क्या, मैं कहूँगा इनको अवॉइड करो, इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ध्यान तुम बाकी सब्जेक्ट में लगाना और आगे जाओगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कई सारी बुक्स बताई है, इनसे रिलेटेड मैं समरी भी दूंगा और भी मैं बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर क्विकली टेल यू अबाउट एकेडबूस्ट। एकेडबूस्ट मेरी एक ऐप है जहाँ पे मैं और मेरी टीम आपको जेईई के लिए तैयारी करवाते हैं, तो आपको वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे सभी बैचेस के लिए, ठीक है। आप अगर 11th में हो, 12th में हो, या आपको क्रैश कोर्स चाहिए, तीनों चीज़ आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे आपको जितना भी मटेरियल चाहिए ना जेईई क्रैक करने के लिए सारा मिल जाएगा, ठीक है। आपकी भले ही वो टेस्ट सीरीज हो, भले ही प्रॉब्लम्स हो, भले ही वीडियो लेक्चर्स हो, भले ही रिवीजन लेक्चर्स हो, जो भी आपको चाहिए वहाँ पे सब अवेलेबल है। तो मैंने आपको बोला ना कि कोचिंग का मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक में, वो भी आपको वहाँ पे एक तरह से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह, लेक्चर, सब कुछ है वहाँ पे। तो डेफिनेटली जाइएगा ऐप में और देखिएगा, ठीक है। सो नाउ विल क्विकली समराइज व्हाट आई सेड। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको ये बोला कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका कोचिंग का मटेरियल। आप ऑर्गेनिक में अगर कोचिंग का मटेरियल भी अच्छे से कर लेते हो तो आप डेफिनेटली जेईई एडवांस के, जेईई मेन के 80 to 90% क्वेश्चन ईजिली कर लोगे, ईजिली, ठीक है। और यहाँ जेईई एडवांस की भी मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो अगर आपको एक अच्छा कोचिंग मटेरियल चाहिए आप एकेडबूस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आप एटलीस्ट हमने तो कराया, बाकी जगह मुझे पता नहीं है, ओके। फिर मैंने आपको बोला कि आपको NCERT भी रीड करनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अगर आपको और थ्योरेटिकल इंटरेस्ट आ रहा है या आपको थोड़ी और अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है, सोलोमोन्स इज़ अ गुड ऑप्शन। प्रॉब्लम्स के लिए MS चौहान की एक बुक आती है एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी एक अच्छी बुक है, ऑलराइट। इसके अलावा अगर अपन गाइस बात करें तो आप INCHO के पेपर्स कर सकते हो, और एक बुक आती है पीटर साइक्स नाम करके, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सब ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन लास्ट की जो 2 चीज़ें मैंने बोली, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आती है। एक आपकी जेरी मार्च आती है, एक क्लेडेन आती है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो या दैट वाज द वीडियो। सो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो स्पेशली आपके लिए मेरे पास एक संदेश है, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड गाइस, है ना। अच्छा लगता है आप एंड तक देखते हो। और एक रिक्वेस्ट रहेगी गाइस
कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप अभी तक देख रहे हो तो अच्छी लगी होगी, शायद इसलिए देख रहे हो, आप जाके मुझे अकेडबूस्ट ऐप को एक अच्छी रेटिंग दे दीजिएगा प्ले स्टोर पे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और मेरी टीम को भी। मतलब इट्स लाइक आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, उसको अंदर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, खुश होते हैं, वैसे ही हमारा मॉक टेस्ट ये है कि हमारी वीडियोस, हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, वो कैसा लग रहा है बच्चों को। तो आप अगर ऐप को रेटिंग देंगे बहुत अच्छा लगेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, ऐप के अंदर नोट्स भी हैं, कोर्सेज भी है, तो वो तो तुम देख ही सकते हो, नोट्स तो फ्री हैं। तो जाके ज़रूर देखना अगर एंड तक देख रहे हो, है ना, अच्छा लगेगा। एक अच्छी रेटिंग देना, एक अच्छा रिव्यू देना अगर तुम्हें जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।